देखिए अभी हम आपको दर्पण के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको दर्पण संबंधित हर एक प्रश्नों का जवाब देने के लिए अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि दर्पण संबंधित जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाए वह ना छूटे। तो दर्पण के बारे में चर्चा करें तो दर्पण जिसका एक सतह परावर्तक हो और दूसरा सतह पेंट किया गया हो, एक सतह परावर्तक हो और दूसरा सतह पेंट किया गया हो, उसे दर्पण कहते हैं। जैसे कि हम दर्पण ला करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए अब हम दर्पण अपने पास ला चुके हैं। तो देख सकते हैं जिस दर्पण का एक सतह परावर्तक हो, यहां पर आप किसी भी प्रकाश को डालिएगा ना, यह परावर्तित करेगा। क्या करेगा? परावर्तित। शायद आपको लग रहा होगा कि परावर्तित कर रहा है। तो दूसरे सतह के बारे में चर्चा करें तो यह पेंट क्या हुआ है। हालांकि आप कहिएगा सर ये तो गुत्ता है, गत्ता, पर इसको जब आप हटाइएगा तो साफ साफ यह दिखाई देगा कि पेंट किया गया है। तो याद रखिएगा जिसका एक सतह पेंट किया गया हो और दूसरा सतह परावर्तक हो तो उसे हम दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण के बारे में चर्चा करें तो दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। यहां पर याद रखिएगा, कोई आपसे कहे दर्पण किसे कहते हैं तो कहिएगा कि जिसका एक सतह परावर्तक हो। परावर्तक मतलब प्रकाश उस पर टकराने के बाद लौटना चाहिए। क्या होना चाहिए? लौटना चाहिए। जैसे कि हम अभी इस पर प्रकाश यदि जलाएंगे तो ऐसा नहीं कि आर पर कर जाएगा, हालांकि लेजर लाइट है। देखिए प्रकाश यदि इस पर बारते हैं तो यह टकरा करके लौटेगा। लौट रहा है, शायद हो सकता है आपको बढ़िया से यह साफ साफ ना दिखाई दे, देख सकते हैं प्रकाश। तो या जिसका एक भाग पेंट किया गया हो, दूसरा भाग परावर्तक हो, तो उसे हम कहते हैं दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण के बारे में चर्चा करें तो दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। हाँ, गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करें तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और उत्तल। अब देखिए कोई यदि आपसे कहे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो याद रखिएगा जिस दर्पण का उठा हुआ भाग पेंट किया गया हो, उठा हुआ भाग पेंट किया गया हो, धंसा हुआ भाग परावर्तक हो, तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जैसे कि देखिए पता नहीं ये क्या है, गाड़ी का हेडलाइट है। क्या है? गाड़ी का हेडलाइट। इसके अंदर में देखिएगा ना इस तरह से है, इस तरह से अंदर में बोल लगलो है। तो जिसका कि धंसा हुआ भाग परावर्तक हो, इस पर टॉर्च बढ़ेगा तो प्रकाश उधर से रिटर्न देगा। तो जिसका कि धंसा हुआ भाग परावर्तक हो और उठा हुआ भाग पेंट किया गया हो, देख सकते हैं इधर पेंट किया गया है, तो इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण का धंसा भाग परावर्तक हो, उठा भाग पेंट किया गया हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जबकि उत्तल के बारे में चर्चा करें, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो और पेंट किया हुआ भाग धंसा हो तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। आपको पता नहीं है क्या है? गाड़ी का साइड मिरर है, ऐसे दिखेगा, ऐसे रहता है देखने के लिए। इन्हें सोचेगा फेस देखने के लिए होता है मुख्य रूप सिर पर, या होता है पीछे से आ रही गाड़ी को देखने के लिए। हालांकि बहुत सारे लोग अपना चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं, अलग बात है। तो याद रखिएगा इसका आप सतह छुइएगा ना, पता चलेगा ये उठा हुआ है और पेंट क्या हुआ भाग धंसा है। कहिएगा सर है तो उठलो है, ये गलती से ऐसे बनाया गया या फिर डिजाइन के लिए, लेकिन इसको जब आप तोड़िएगा इस तरह से तोड़िएगा तो ऐसे थोड़ा सा मिलेगा। तो आपको याद रखना है जिस दर्पण का धंसा हुआ भाग पेंट किया गया हो और उठा वाला भाग परावर्तक हो तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। जबकि समतल के बारे में चर्चा करें तो सम का मतलब होता है बराबर, अतल का मतलब सतह। जिस दर्पण का सतह बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। फिर से देखिए, जिस दर्पण का सतह एकदम बराबर हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह पेंट किया गया हो, सॉरी गलती हो गया, जिस सम का मतलब होता है बराबर, तल का मतलब सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल बराबर हो, ऊपर है परावर्तक नीचे तो पेंट क्या हुआ है,
जिस दर्पण का परावर्तक सतह एकदम बराबर हो तो उसे कहते हैं समतल दर्पण। फिर से सुनिए, ए मक्खी। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक होता है और उठा हुआ भाग पेन किया हुआ रहता है। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका धंसा हुआ भाग पेन किया हुआ रहता है और उठा हुआ भाग परावर्तक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका सतह परावर्तक सतह एकदम बराबर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। उपयोग इसका काफी पूछा जाता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? गाड़ी के हेडलाइट में। यही है मोटरसाइकिल का हेडलाइट, हालांकि सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं, कार हो, स्कॉर्पियो हो, कोनो भी हो, आगे जो हेडलाइट होता है उसमें अंदर, ये तो ऊपर है का है शीशा या प्लास्टिक, लेकिन इसके अंदर दर्पण है, तो गाड़ी के हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण। सौर कुकर, अभी के समय में नया एक कुकर निकला है जो कि सूर्य के सामने रखिएगा, उसमें अनाज डाल करके तो वह बना देगा, पका देगा। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आप कहिएगा सर हमारे गांव में या हमारे घर में तो वो समतल होता है ना, उसी में दाढ़ी बना लेते हैं, अलग बात है। लेकिन अवतल में जब अपना चेहरा दिखेगा ना तो ये छोटका छोटका केस बड़का बड़का दिखाई देगा, और उसमें जब अपना दाढ़ी बनाइएगा, हालांकि शायद हो सकता है आप योजना किए होंगे दाढ़ी बनाने में, लेकिन जब उसमें दाढ़ी बनाइएगा कभी तो देखिएगा छोटा छोटा केस भी बड़का बड़का दिखाई देगा उसमें, और आसानी से आप बना सकते हैं, एक भी केस नहीं छूटने का चांस रहेगा उसमें, देख देख करके बनाएगा। तो याद रखना है, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, और डॉक्टर लोग करते हैं रोगियों का आंख देखने के लिए, नाक देखने के लिए, कान देखने के लिए। जबकि उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। पता है क्यों? वह इसलिए ताकि पीछे से आने वाली बड़े बड़े गाड़ियों को छोटा बना करके दिखा सके। अवतल लगाएगा तो एक टुटकुनियो गाड़ी आएगा 5 का 10 का वाला, तो वो लगेगा कि इतना बड़ा ट्रक है, तो इसलिए बड़े बड़े गाड़ी को छोटा बना के दिखाई दे और अनेकों गाड़ी अच्छा से एक ही दर्पण में दिख जाए। ये नहीं कि एक गाड़ी पार हुआ भी सोच लेंगे कि नहीं है, या हर एक गाड़ी को दिखा सके, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और एक जगह होता है उत्तल दर्पण का उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में। यदि आपसे कोई कहे कि दो उपयोग बताइए उत्तल दर्पण का, तो कहिएगा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, और सोडियम परावर्तक लैंप में। जबकि समतल दर्पण का उपयोग घरों में कई रूपों में किया जाता है, अपने चेहरा को देखने के लिए। अब कुछ लोग तो सजावटी के रूप में किया जाता कर लेते हैं, कहेगा सजावटी की। आप देखिए डीजे सब आता है ना, उसमें लाइट ऐसे इधर उधर जो जाता है, उसमें दर्पण भी लगा रहता है। या फिर आप देखिएगा दूल्हे राजा का मोर जो होता है, मोर में छोटका छोटका रहता है दर्पण। तो यहां पर याद रखना है थोड़ा सा, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कहेगा कैसे? तो आप गौर से देखिए, ये हल्का सा गोल जैसा लग रहा है, ये भी हल्का सा गोल। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का हुआ, कौन कौन सा? अवतल और उत्तल। जबकि कुल पूछा जाए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 दर्पण होते हैं, 3 गोलीय दर्पण होते हैं 2। बोले तो दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। दर्पण किसे कहते हैं? जिसका एक सतह पेंट किया गया हो, दूसरा सतह परावर्तक हो, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। यदि थोड़ा प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करें तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल और समतल में दिन रात सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। बोले तो अब वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? कहिएगा अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है? कहिएगा सर है तो तीनों बना देगा, उत्तल समतल तो लिख लेके बनेबे करेगा, यो बनाता है। सही बोले। यदि आपसे पूछे वह कौन सा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कहेगा अवतल। वह कौन सा दर्पण है जो वास्तविक के साथ साथ काल्पनिक भी बना देता है, कहेगा अवतल। वह कौन सा दर्पण जो हमेशा काल्पनिक बनाता है, हमेशा दिन रात काल्पनिक, तो कहिएगा उत्तल और समतल।
आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो बना करके अपलोड करें वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। हम मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।